इसको लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी हुई है दो तरफा, जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक लगती है इस पूरे तो प्रवर्तन निदेशालय से भी पूछा था कि क्या आपको इनकी जमानत से कोई आपत्ति है। इस पर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुई यहाँ पर सॉलिसिटर पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है और ऐसे में हेल्थ का बिगड़ना, कई सारे सवाल खड़ा होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का भी निधन। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो गई है। आज कोर्ट का 2:30 बजे फैसला आने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने याचिका दी है, अब ऐसे में आज कोर्ट उनको राहत देगा या नहीं, ये सारे सवालों के लिए आज हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जैसे उनको वहां पर कोर्ट में जिस तरीके से झटका लगा है, आने वाले दिनों में क्या उनको राहत मिलेगी या नहीं। अक्षय हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आज 2:30 बजे उनके उस पे याचिका पे फैसला आने वाला है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? देखिए माही, अभी संभावना इस बात की बेहद कम नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे इनसे पहले पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की। सबसे पहले यहाँ पर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अब संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में बंद है। हालांकि बीच में कुछ अंतराल पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत कोर्ट देती जरूर नजर आई, लेकिन पूर्णतः जमानत उन्हें नहीं मिली। अब संजय सिंह को जो जमानत मिली, अगर आप उसमें जो पूरी सुनवाई रही, पूरी प्रक्रिया रही, 4 अक्टूबर बीते साल की थी वो तारीख जब संजय की गिरफ्तारी हुई थी उनके आवास से, और फिर जाकर के 2 अप्रैल को जब उन्हें यहाँ पर जमानत दी गई थी। अब अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो जो पूरी सुनवाई, चाहे संजय सिंह की हो, मनीष सिसोदिया की हो या फिर सत्येंद्र जैन की हो, पूरी सुनवाई के दौरान एक सामान्य चीज ये निकल के सामने आई कि अब यहाँ पर ये जो मामला है आबकारी नीति के तहत, आबकारी नीति में घोटाले का जो मामला है, इसमें जब अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में जो जांच एजेंसी है, जो एक एजेंसी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसे कोर्ट समय देगा। ऐसा नहीं होगा कि गिरफ्तारी हुई है और हफ्ते भर का समय देकर के भाई हफ्ता भर हो चुका है, आपके पास सबूत नहीं है, चलिए हम इन्हें जमानत दे देते हैं, रिहा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वही चीज हमें संजय सिंह के मामले में भी देखने को मिली थी। संजय सिंह की तमाम सुनवाइयां हुई थी और ये बात लगातार ही अभिषेक मनु सिंह भी जो संजय सिंह की वकालत कर रहे थे, उन्होंने ये बात लगातार कोर्ट के सामने उठाई, चाहे यहाँ पर दिल्ली की राउजवेनी कोर्ट हो, हाई कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो, कि अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन अदालत की जो तमाम तरीके से, अदालत की जो लगातार यहाँ पर जमानत अर्जियां खारिज होती है अदालत से, उससे चीज निकल के ये सामने आई कि जांच एजेंसियों को यहां पर समय दिया जा रहा है। और देखिए, उक्त मामला जो भी कुछ भी यहां पर जब मामला होता है, तो जो एजेंसी जांच कर रही होती है, जो विभाग यहां पर उक्त मामले की जांच कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय के द्वारा उस विभाग को, संबंधित विभाग को, संबंधित एजेंसी को कुछ हद तक समय दिया जाता है कि आप अपनी जांच पूरी कीजिए, आप अपनी जांच का दायरा बढ़ाइए, आपको समय दिया जा रहा है। और जब तक वो समय दिया जाता है, तब तक उक्त व्यक्ति जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उसकी जो मुश्किलें हैं या कहीं कि वो यहां पर हिरासत में ही रहता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर है। तो कुल मिलाकर के अब जो यहां पर केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसला आने वाला है, वो भी यहां पर यही लग रहा है कि उन्हें जमानत शायद से अभी ना मिले। जी, लेकिन जिस तरीके से, अक्षय और सवाल रहेगा, जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली, उनमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो क्या ऐसे में तो लगता है कि उनको राहत मिल जानी चाहिए। और उन्होंने आज 2 याचिका पर उनकी सुनवाई है। एक, उन्होंने अतिरिक्त चीज़ों की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वकीलों के साथ उनको समय चाहिए, जिसके हिसाब से वो बात करना चाहते हैं वहाँ पर कोर्ट में, कैसे उनको आगे काम करना है, आगे की जो कार्रवाई कैसे करनी है पार्टी के लेके, वो चीजों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में दूसरी याचिका पर उनको राहत मिल पाएगी? देखिए, 2 याचिकाओं का आपने जिक्र किया। सबसे पहली याचिका यहाँ पर सीधे तौर पर जमानत की है, और दूसरी याचिका की उन्हें यहाँ पर एक प्रकार से कुछ हद तक कुछ चुनिंदा सुविधाएं दी जाए, जैसे यहाँ पर उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए उनके वकीलों के साथ वार्तालाप करने का। यहाँ पर देखिए, संभावना बिल्कुल है कि ये जो दूसरी याचिका अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर की गई है कोर्ट में, वहां पर कोर्ट उनके पक्ष में एक फैसला सुनाते हुए ये चीज सामने रख सकते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री
को या उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो उक्त मामले में अपने वकीलों के साथ विचार विमर्श करे और खुद के बचाव के लिए तमाम सबूत और तमाम गवाहों को पेश करने के लिए भी वकीलों से वार्ता यहां पर करे, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल को समय यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर बात फिर जमानत पर आए तो जमानत की संभावना यहां पर बेहद ही कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने संजय सिंह का जिक्र किया उनकी जमानत पर, वहां पर गौर करने वाली चीज ये रहेगी कि संजय सिंह को जिस दिन जमानत मिली, जो उस दिन की सुनवाई थी, उस दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित एजेंसी सीधे तौर पर गई तो प्रवर्तन निदेशालय से भी पूछा था कि क्या आपको इनकी जमानत से कोई आपत्ति है। इस पर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने साफ कर दिया था कि नहीं, अभी ईडी को संजय सिंह की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है, लिहाजा आप उन्हें जमानत दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एजेंसी के रवैये पर भी निर्भर करता है। ऐसे में अगर यहां पर प्रवर्तन निदेशालय आज फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ अपना यहां पर पक्ष रखेगा तो केजरीवाल की जमानत एक बार फिर से यहां मुश्किल में पड़ जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी लगातार ये मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो केजरीवाल की जो सेहत है वो भी खराब चल रही है, लगातार पार्टी इस बात का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है। अगला सवाल मेरा तनु से रहेगा, इनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो क्या उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले भी खबर सामने आई थी कि उनका जो शुगर लेवल है वो बार बार डाउन जाता जा रहा है, बीपी भी उनका डाउन जाता जा रहा है। ऐसे में उनके लिए उनको एक दिन में 2 बार ट्रीटमेंट के लिए भी उनका जो हेल्थ चेकअप है वो भी कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जेल में उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लेकिन जेल में जाने के बाद इंसान पूरी तरह से देखिए टूट जाता है, और जिस तरह से उनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश की, पूरे राज्य की, और जिस तरह से अभी तक देखिए आप सभी को पता है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है, और ऐसे में हेल्थ का बिगड़ना, कई सारे सवाल खड़ा होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का भी निधन हुआ है, जेल के अंदर ही बताया जाता है, उसमें भी कई सारे सवाल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़े हुए। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर हेल्थ इश्यूज आते हैं और आगे चलकर उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निशाना साधा जाएगा। और आज 2 बजे देखिए फैसला तो आने ही वाला है, और जिस तरह से उम्मीद लग रही है, जैसे थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं ना कहीं कम लग रही है, क्योंकि संजय सिंह की रिहाई तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जेल में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता देखिए अंदर हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। हालांकि मनीष सिसोदिया को लेकर भी बार उनकी सुनवाई हो रही है। उस खबर आ रही थी कि जल्द उनको भी रिहाई मिल सकती है। मनीष सिसोदिया ने पिछली बार अपनी जब वो पेश हुए थे कोर्ट के अंदर तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें रखी थी। उन्होंने बोला था कि मुझे बिना बात के कोर्ट के अभी भी जेल के अंदर रख रखा है और अभी तक ये लोग मुझसे कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी बोला था कि यदि मुझे कोर्ट से जमानत मिलती है तो मैं कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। शायद अरविंद केजरीवाल की भी अगर ये सारी शर्तें, हर तरह की शर्त मान ले तो शायद जल्द से जल्द उन्हें भी जमानत मिल जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं जमानत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल, लेकिन लगातार ये सवाल बन रहा है कि उनकी पार्टी जिस तरीके से संजय सिंह को कहीं ना कहीं उनको वहां से राहत मिली है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया या केजरीवाल को राहत मिल सकती है। लेकिन अगला सवाल मेरा अबरार से रहेगा, इनसे जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि अगर उनको जमानत मिलती है तो वो कोर्ट की सारी शर्तें मानते हुए नजर आएंगे। अब क्या ऐसे में मनीष सिसोदिया के लिए भी मुश्किल खड़ी हो रही है केजरीवाल के साथ साथ? देखिए, इस पूरे केस को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी हुई है 2 तरफा, जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक लगती है। इस पूरे मामले को लेकर के या तो आम आदमी पार्टी जो बातें कह रही है भाजपा को लेकर के कि भाजपा राजनीति कर रही है, या फिर उनके इशारों पर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष को भी अगर हम देखें तो बीते कुछ महीनों में कहीं ना कहीं संदेहजनक है। उन्होंने कई बार इस तरीके की बातें कही है, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से संबोधित खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था गिरफ्तारी से पहले, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि 2 तरफा राजनीति हो रही है और दोनों ही तरफ से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। अब आज के अगर मामले पर अगर हम जो है आए तो जाहिर सी बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरीके से उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है चूँकि संजय सिंह इस मामले में जो है ज़मानत पा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात को लेकर के दावा कर
कर रहे हैं कि इसमें जो है अरविंद केजरीवाल को जो है ज़मानत मिल सकती है, या फिर इस केस से जुड़े जो और तमाम बड़े चेहरे हैं उनको भी ज़मानत मिल सकती है। लेकिन तमाम के तमाम मामले उसी बात पर निर्भर करते हैं कि कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में जो है ईडी का क्या रवैया होता है, ईडी इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर अभी भी ईडी जो है कोर्ट को इस बात पर राज़ी कर लेती है कि उनके पास कोई सबूत है, या फिर इस तरीके की कोई साक्ष्य पेश कर देती है, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी ज़मानत उनको मिल पाएगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद ज़रूर है। और देखिए, जब संजय सिंह को ज़मानत दी गई थी उस समय भी ये बात कह दी गई थी कि ये फैसला नज़ीर नहीं बनेगा। आप इस फैसले से ये ना समझे कि तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ज़मानत मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी भी जो है ये लड़ाई जो है वो जारी रखनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को। मुझे थोड़ी कम उम्मीद लग रही है कि आज अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिले। लेकिन इमरान, क्या वजह है कि जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती है कि वो निर्दोष हैं, कोई भी उनके खिलाफ कोई भी ये षड्यंत्र किया जा रहा है? तो ये सारा वाकई में षड्यंत्र दिखाई देता है, या जिस तरीके से 1 साल से ज़्यादा मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, 6 महीने संजय सिंह थे, तो क्या ऐसे में वाकई में उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है? देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी जो अपराधी इस पूरे मामले को लेकर के कभी भी इतनी जल्दी अपनी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर और भी कोई भी राजनेता हो, जब भी उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके भी शब्द यही होते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा, और अब तक संजय सिंह को ज़मानत ही मिली है। संजय सिंह अगर इस पूरे मामले पर बाइज्जत बरी हो जाएंगे तब इस बात को कहा जा सकता है कि ईडी ने ये पूरा का पूरा केस जो है स्क्रिप्टेड तौर पर बनाया था, और आम आदमी पार्टी की छवि को बिगाड़ने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। अभी मुझे लगता है कि कई महीने लग सकते हैं इस पे जो है केस को पूरी तरीके से ख़त्म होने में। और जब चीज़ें जो है सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पक्ष को जो है खुले तौर पर अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अगर अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके कह रहे हैं, अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के भरपूर और पूरे तरीके से राजनीति भी करेंगे और भाजपा को कहीं ना कहीं आड़े हाथों भी लेंगे। और इसमें अगर कोई सबूत होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको सज़ा मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो तमाम नेता जेल में बंद हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत होगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बातें निकल कर आ रही हैं कि ये लोग बेगुनाह हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, फिर भी उनको जेल में रखा गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज उसके तमाम नेता जेल में बंद है। आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।